वेलकम टू गणित टुडे। यह पोस्ट हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट है। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को इस पोस्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। हमारे एमबीए एग्जाम्स या आईटी जॉब्स के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनमें हमें मालूम है कि वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है। हमें एक गिवन टाइम में सोल्व करना होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम हम एक क्वेश्चन पे लोकेट कर सकते हैं। वो 1.5 से 2 मिनट रहते हैं, वो भी मैं और यहाँ पे मतलब इवन 20 मिनट्स 30 मिनट्स की सेविंग बहुत बड़ी सेविंग होती है। और वहाँ पे इन चैलेंजिंग क्वेश्चंस को जिनमें कि सोल्व करने में ही टाइम लग सकता है और इवन ए सिंपल आपसे मिस कैलकुलेशन या मिस थिंकिंग और सिंपल कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आपको आंसर्स गलत आंसर या क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। और इस एक क्वेश्चन के कारण आपके मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस सफर हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एग्जाम्स में तो इन क्वेश्चंस को आप ना टच करें। मतलब सिचुएशन देख के अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो लास्ट में आप इन क्वेश्चनों को टच कर सकते हैं। ओके, तो बट देन आप ये बोलिएगा कि ये क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप एक तरीके से रिवाइज करने के लिए लास्ट मोमेंट पर जब आप जा रहे हो एग्जाम से पहले 2 घंटे या 3 घंटे पहले आप कुछ टॉपिक्स को रिवाइज मारना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट मतलब ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट उस टॉपिक के रिवाइज हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम बहुत ज़्यादा हमारे पास कंसेप्ट फॉर्मूलाज नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे कॉमन सेंस, हमारी मैथमेटिकल ज्ञान जो है, बेसिक ज्ञान जो है उस पर आधारित है। यहाँ पे ये ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस को किन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, टाइम कितना कम लग रहा है, इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो ये जो 2 क्वेश्चंस मैं सोल्व करने जा रहा हूँ ये हमारे फोरम है, हमारा जो वेबसाइट है ganittoday.com, उसमें जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आंसर फोरम है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। उनमें से इन 2 क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है इस ब्लॉग में डिस्कस करने के लिए। और ये दोनों क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आप मैक्सिमम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को टच करने वाले हैं और आपका ये बहुत ही अच्छा रिवीजन क्वेश्चन होगा। सो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। तो ये दोनों क्वेश्चंस मेरे लास्ट वाले ब्लॉग या वेबसाइट पे जो पोस्ट है उसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन को हमने 2 तरीकों से लिखा है और दोनों में आंसर्स डिफरेंट है। और एक ये ऐसा भी एग्जाम्पल है कि कैसे डिफरेंट एग्जाम्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये अरे यार ये तो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है लेकिन ये इसका आंसर क्यों डिफरेंट है। तो यहाँ पे मतलब स्मॉल ट्विकिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेज है। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं। 2 बसेस या 2 पर्सन्स है, मान लिया कि ए एंड बी है और 2 पॉइंट है हमारे पास पी एंड क्यू, जिसके बीच के डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर्स। अब ए का स्पीड है 50, बी का स्पीड है 20 और हमें पूछा गया है कि 22वीं बार जब वो दोनों मिलेंगे तो ए का डिस्टेंस क्यू से कितना होगा। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, पी और क्यू जो पॉइंट्स है हमारे पास जिनके बीच के डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन क्या है कि एक केस में पी एंड क्यू जो है वो सेम पॉइंट पी से स्टार्ट करेंगे और दूसरी सिचुएशन है कि ए एंड बी अपोजिट पॉइंट्स पी एंड क्यू से स्टार्ट करेंगे। ए पी से स्टार्ट करेगा, बी क्यू से स्टार्ट करेगा, यानी 1400 किलोमीटर अपार्ट। सो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कैसे ये डिफरेंट होगा।
दोनों क्वेश्चन, दोनों सिचुएशन में। तो चलो हमारे ये जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, यही हमने डिस्कस किया है जो कैसे। एंड ट्रस्ट मी, ये दोनों मतलब दोनों सिमिलर ही है, दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं है। बस हम सॉल्यूशन, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उसका सॉल्यूशन हम क्या करने जा रहे हैं, बस उसी का डिफरेंस है, वो लास्ट में आपको मालूम चल जाएगा। तो हमने सिचुएशन लिया है या केस लिया है जहां पे कि ए और बी दोनों सेम पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ए 50 के स्पीड से, बी 20 के स्पीड से, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर। करेक्ट। अब देखो, अब ए और बी का स्पीड रेशियो क्या है 5:2। तो कहा जाए यहां पे कि फॉर द सेम टाइम दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड इस रेशियो में होगा 5:2। क्यों? आप तो जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड इफ वन इज केप्ट कांस्टेंट, अदर टू इज रिलेटेड टू अदर इन related to each other in some other way, some way. Correct. So अगर इस टाइम फिक्स्ड है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमारे पोस्ट में भी देखा होगा आपने, हमारे ब्लॉग में भी देखा होगा आपने। सो करेक्ट। सो उस वे में ए और बी का डिस्टेंस सेम टाइम में 5:2 होगा। तो क्यों ना हम एक तरीके ये कहते कि 5 लैप्स ऑफ ए वो इक्वल होगा 2 लैप्स ऑफ बी सेम टाइम में। अब यहाँ पे लैप का डिस्टेंस डिफिनेशन क्या दिया है हमने? लैप का डिफिनेशन ये है कि P2Q की डिस्टेंस, मतलब 5 बारी ये 1400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ए तय करेगा, और वो सेम टाइम में होगा जितने की 2 बार 1400 किलोमीटर बी तय करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने सेम टाइम में कंसीडर किया है, और डिस्टेंस वो स्पीड के रेशियो में हो जाएगा, और डिस्टेंस तो यहाँ पे ओके करेक्ट। अब हम लैप का, अब यहाँ पे हम अपने एक नंबर लाइन देखा है। अब मैं इसे टाइम लाइन और टाइम स्पीड डिस्टेंस लाइन करने वाला हूँ। ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप हर क्वेश्चन में इसको ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, इससे ये आपको हेल्पफुल होगा। करेक्ट। सो ए का स्पीड है, चलो कुछ सिंपल कैलकुलेशंस। तो ए का स्पीड है 50, तो एक लैप के लिए ए कितने आवर्स लेगा? 1400 डिवाइडेड बाय 50 यानी 28 आवर्स। सो एक लैप ए मतलब माने कि 5 P2Q वो 28 आवर्स में तय कर रहा है। सो हम ये भी बोल सकते हैं 14 आवर में वो 700, 14 आवर में 700। क्यों? स्पीड तो भाई कांस्टेंट है ना, स्पीड मतलब यूनिफॉर्म है ना, वो हर उतने डिस्टेंस में टोटल 50 ही है ना। तो वो तो डिस्टेंस मतलब टाइम वो कितने किलोमीटर में जाएगा वो भी यूनिफॉर्म ही रहेगा। अब मतलब कि 1400 किलोमीटर में 28 है तो 700 किलोमीटर क्या हो जाएंगे? 28/2 14। तो ऐसे अपने ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा एक लैप है, यानी कि एक लैप में 28 घंटे लग रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो क्यू का एक लैप क्या है? क्यू का एक लैप हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 20 जो कि स्पीड यानी कि 70 किलोमीटर। तो करेक्ट। तो उसको भी हमने टाइम लाइन, टाइम स्पीड डिस्टेंस लाइन, TSD लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है।
14 14 14 14 14, क्योंकि 14 यहाँ पे ये है ना, तो ये मतलब विजुअलाइज कैलकुलेट करने में हमें इजी होगा, इसके लिए हमने 14 घंटे का हमने ये लिया है। तो अब कितने किलोमीटर हो जाएंगे, है तो टोटल 70 आवर्स 1400 किलोमीटर्स में किलोमीटर के लिए, तो 14 आवर्स कितने हो गए, यानी 1400 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा 280 किलोमीटर्स। करेक्ट। सो अब नेक्स्ट, अब ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन हमें मालूम चल गए। तो अब हम डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि ए का डिस्टेंस क्यू से कितना होगा जब वो 22वीं बार मिलेंगे। अच्छा भाई, मिलने का हमें कंसीडर करना है ना, मीटिंग पॉइंट्स। तो अब हम इस पे अपना टोटल फोकस लाते हैं। करेक्ट। सो गिवन ए बी स्टार्ट कर रहा है सेम पॉइंट पी से, और वो दोनों मूव कर रहे हैं क्यू की ओर। करेक्ट। तो आप बताओ, ए 50 के स्पीड से जूम और बी 20 के स्पीड से धीरे धीरे, तो पहले लैप में क्या दोनों मिलेंगे? ये आंसर आप ही दोगे। नहीं मिलेंगे ना, ये तो 28 आवर्स के लिए ये तो फराड से निकल गया, और भी धीरे धीरे 20 के स्पीड में चल रहा है। सो ये सिचुएशन में जबकि ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर वो क्यू से भी स्टार्ट करते तो वो पहले लैप में नहीं मिलेंगे। ओके। सो ओके, चलिए तो फिर स्मॉल कैलकुलेशंस अभी भी हम कर लेते हैं, मतलब इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और हाँ कैलकुलेशन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो यूजफुल होंगे, उसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ कुछ कैलकुलेशन। सो 28 आवर्स के बाद ए कहाँ पे रहेगा? ए तो एक लैप पूरा कर लेगा ना अपना, तो ए रहेगा पॉइंट क्यू पे। करेक्ट। और टीएसडी लाइन के अनुसार बी कहाँ पे रहेगा? बी 14 यानी 560 किलोमीटर पे रहेगा। ओके, यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट लैप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1400 माइनस 560 यानी कि 840 किलोमीटर। अब बताओ, पी तो ए तो पी पे पहुंच के फिर से रिटर्न मारने की कोशिश करेगा। करेक्ट। और बी तो 20 के स्पीड से अभी उसका पहला लैप भी पूरा नहीं हुआ, वो तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। करेक्ट। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या हो गया? 50 प्लस 20 यानी कि 70 है। तो जो 840 किलोमीटर्स हैं उनको ये दोनों 840 बाई 70 यानी कि कितने 12 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। जो मीटिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है रिलेटिव मोशन से। करेक्ट। 840 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 20, क्योंकि इन दोनों का रिलेटिव मतलब रिलेटिव स्पीड है। और ये कैलकुलेशन हमारा क्या कर रहा है कि इतने घंटे के बाद दोनों मिलेंगे, जब पहला लैप खत्म हो चुका है तब। अब कोई पूछ सकता है कि नहीं यार टोटल टाइम बताओ कि कब वो पहली बार मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप ये भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे? पहला लैप खत्म हुआ कितने 28 आवर्स में, फिर उसके 10 घंटे बाद मिल रहे हैं यानी कि 38 आवर्स। मैं ये भी क्वेश्चन बना सकता हूँ इस पे। ओके, मतलब इस एक क्वेश्चन पे आप 50 क्वेश्चन बना सकते हो, या किसी से भी पूछ लेना भाई। ओके। सो सेकेंड लैप के स्टार्ट में ये कैलकुलेशन आपने कर लिया। सेकेंड लैप के स्टार्ट में एक कहां पे रहेगा? अब थर्ड लैप ऑफ ए,
और इसका स्टार्ट। तो थर्ड लैप ऑफ ए का स्टार्ट क्या होगा, जबकि ए 28 आवर्स इंटू 28 आवर्स कंप्लीट कर चुका है, प्लस 28 आवर्स सॉरी। तो मतलब कि ए P2Q जा चुका है, फिर Q2P आ चुका है, यानी कि ए अगेन एट पॉइंट P है। और ठीक है, 28 प्लस 28 यानी 56 आवर हो चुके हैं। तो बी कहाँ पे होगा, फिर हम THD लाइन पे आते हैं। 14 14 14 14, बी कहाँ पे है, बी इज एट 0.4 और ए कहाँ पे है, ए पॉइंट बी पे है। अब यहाँ पे भी हमें मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होना है वो कैलकुलेशन करना है। कैसे करोगे, तो दोनों के बीच में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 280 किलोमीटर। 280 डिवाइडेड बाय 70, वैसे करके आप निकाल लियो। ये कैलकुलेशन आपके लिए, और उस पर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बना के यह पोस्ट करना जरूर कि क्या क्वेश्चन आपने बनाया है। ओके, सो फिर हम फोर्थ लैप अप कंसिडर करते हैं। फोर्थ लैप के समय ए का कितना आवर्स कवर कर चुका होगा, 28 इंटू 28 सॉरी इंटू नहीं 28 प्लस 28 प्लस 28, मतलब फोर्थ लैप के स्टार्ट में। मतलब ए P2Q जा चुका है, Q2P जा चुका है, फिर P2Q आ चुका है, यानी फोर्थ लैप के स्टार्ट में ए पॉइंट Q पे है, करेक्ट। और बी कहाँ पे है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो 28 प्लस 4 14, फिर से 4, यानी कि पॉइंट P पे 0.4 पे फिर से बी आ गया होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में आप देखो, ए भी Q2P जा रहा है और बी भी P की ओर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे। अगर इस केस में अगर रिलेटिव मोशन देखोगे आप तो क्या होगा, माइनस में होगा, करेक्ट ना। चलो, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन जरूरी नहीं है तो मैंने नहीं किया है। अब फिफ्थ लैप में मतलब कि क्या हो गया, ए 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 आवर्स तय कर चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, ए P2Q गया, Q2P गया, फिर P2Q गया, फिर Q2P गया। तो फिफ्थ लैप के स्टार्ट में ए यहां पर है, ए इज एट पॉइंट P, और बी कहां पे, चलो वो देख लेते हैं। तो बी फोर्थ लैप के स्टार्ट में कहां था, 0.4 पे था। फिर 28 आवर्स के बाद कहां पे बी होगा, वे मिडिल पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, जो जिसे कि हम 0.2 बोल रहे हैं। और दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस 560 डिवाइडेड बाय 70। और कैलकुलेशन जो करना, करेक्ट कर लिया। अब ये पॉइंट आप नोट रखिए। सो एक ये भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो मालूम हो गया आपको कि फिफ्थ लैप का एंड जब होगा तो कितने किलोमीटर तय कर चुके होंगे, 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28, यानी P2Q Q2P P2Q Q2P फिर P2Q, यानी कि एक किस पॉइंट पे होगा, एक Q पॉइंट पे होगा। और वो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऑड नंबर्स ऑफ लैप है ना फिफ्थ लैप, यानी कि फिफ्थ लैप में P से स्टार्ट किया है तो Q पे आ जा गया होगा। वही B का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग B का कितना लैप है, तो 2 लैप है, इवन नंबर है, तो B अगर P से स्टार्ट किया तो B पे ही रहेगा, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करोगे। यानी कि अब नेक्स्ट जो 5 लैप स्टार्ट होने वाला है उसमें
ए कहां पे है, क्यू पे है। यहां से देख लो, ए क्यू पे है, यहां से ए क्यू पे है एंड बी कहां पे है, एंड बी पी पे। सो इस सिचुएशन में क्या होगा ये बताइए आप। इस केस में भी आपको ये तो याद है ना कि जब वो दोनों सेम डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे तो पहले लैप में वो नहीं मिलते थे, लेकिन जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, स्टार्ट करेंगे, तो दोनों पहली बार तो मिलेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट स्पीड से आ रहे हैं। और आप जो कैलकुलेशन आपने जो हमने फर्स्ट 5 लैप स्केल किया है ना, वो आप करते हो तो आपको आप देख लोगे कि वो हर 5 बार ही मिलेंगे। वो ए और बी विल मीट एट, मतलब हर 5 बार, हर 5 लैप के लिए ए एंड बी मीट करेंगे। करेक्ट। तो इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूं, जैसे कि केस वो वहां पे था ना हमारा। हम ये केस डिस्कस करते हैं कि ए पॉइंट पी पे है, बी पॉइंट क्यू पे है। जैसे हमारा क्वेश्चन था ना वो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दोनों अपोजिट पॉइंट से। तो चलो अब इस सिचुएशन के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों अपोजिट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस तो फिर से एक ही रेशियो में है, 5:2 की रेशियो में, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि 140 आवर्स है। अब देखो फिर दोनों के लिए वही हम THD लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं जो कि सेम है। और वही डिफरेंस है कि उस सिचुएशन में दोनों पहले लैप में नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हर 5 लैप में मिलेंगे। अब ऐसे देख लो, ये पहले लैप के स्टार्ट में पी से ए स्टार्ट कर रहा है, फिर क्यू से बी स्टार्ट कर रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर, स्पीड है 50-20, तो यानी रिलेटिव मोशन 70 हो गए। 1400 बाई 70 कितना हो गया, 20 आवर्स, यानी 20 घंटे बाद दोनों मैच कर मिल रहा है पहले लैप में। फिर सेकेंड लैप में क्या हो जाएगा, सेकेंड लैप में पी क्यू पे आ गया होगा। करेक्ट। एंड मतलब सॉरी, ए क्यू पे आ गया होगा एंड बी कहां पे होगा, बी आपका होगा 0.3 पे। अब यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 280 + 280 यानी 560। 560 को वो डिवाइडेड बाय 3 से तय करेंगे। फिर यहां भी वो मैच करेंगे क्योंकि बी का स्पीड कम है, ए का स्पीड ज्यादा है, तो वो फिर से मिल गए। अब चलो फिर तीसरे लैप में क्या होता है, तो तीसरे लैप में ए क्यू पे गया है, क्यू से फिर पी पे गया है। करेक्ट ना, एक क्यू पे गया है, क्यू से पी पे गया है, यानी कि 28 + 28 56 आवर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो फिर से पी पे है। एंड 28 + 28 में आवर्स के आफ्टर बी कहां पे, बी 0.1 पे है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर भी वो मैच यहाँ पे मिल जाएंगे बीच में। करेक्ट। तो ऐसे आप ये कैलकुलेशंस बिल्कुल आप पे है, आप करोगे इसको। अभी अब आपको मालूम चल रहा है ना कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जरूरत पड़ा तो मैं आपको एक बार और
ये समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन में आपको मालूम है कि जब ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पांचों लैप में मिलेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम फिर से हम अपने पुराने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं कि ए बी पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 5 लैप में वो 4 बारी मिले हैं और ए चूंकि ऑड नंबर ऑफ लैप्स है तो ए कहाँ पे आ गया है, ए 5वें लैप के एंड में ए आ चुका है क्यू पे, और बी चूंकि उसका इवन नंबर का लैप है, 2 लैप है ना, तो वो कहाँ पे होगा, पॉइंट पी पे। करेक्ट, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे है, मतलब आमने सामने पॉइंट पे। तो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन अभी मैंने आपको समझाया ना, इस सिचुएशन में वो दोनों कितने बार मिलेंगे, 5 बारी मिलेंगे। करेक्ट, 5 बारी मिलेंगे। एंड इसके एंड पे ए कहां पे होगा, ए पी पे होगा, क्योंकि फिर से ऑड नंबर ऑफ लैप्स है और पहले 5 साइकिल, मतलब पहले साइकिल के बाद ए क्यू पे था तो अभी पी पे होगा। करेक्ट, और बी कहां पे होगा, वेरी सिंपल, वो तो वो हर साइकिल के बाद तो वो तो इवन नंबर ऑफ लैप्स ले रहा है ना, तो वो सेम पॉइंट पे होगा। और बी स्टार्ट कर रहा है, बी हमारे क्वेश्चन में स्टार्ट किया है बी पॉइंट पी पे ए के साथ में, तो बी हर साइकिल में बी पॉइंट ए पे ही होगा। तो ऐसे ही करते 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 अब 4 साइकिल के बाद आप देख रहे हो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने हैं। पहले साइकिल में 4 बार, दूसरे साइकिल में 5 बार, मतलब हर रिपीट हो रहा, और तीसरे साइकिल में वो 4 बार, चौथे साइकिल 5, टोटल 18 बार है। अब देखो, अब चौथे साइकिल के एंड पे ए कहां पे है, फिर से पी पे। अब बी तो अपना पी पे है, इसका मतलब क्या, ये एकदम सेम सिचुएशन हो गया हमारे क्वेश्चन में जैसा स्टार्ट हुआ था। यानी कि ए बी फिर से, एक तरीके से आप सोच लो कि ए बी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट पी से, तो फिर हमने सेम लगा दिया। और इस केस में कितने लैप, कितने बार मिलेंगे, वो तो सिर्फ 4 बार मिलेंगे, क्योंकि पहली बार तो नहीं मिलते हैं, मालूम है आपको। टोटल कितने हो गए, 18 + 4 22, यानी 22 बार मिल चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये 22वीं बार जब वो मिल रहे हैं तो क्यू कितनी, क्यू से कितने दूर है ए। अब हमारा दिन आ गया, तो 22वीं बार जब वो मिलेगा तो पी कहां पे होगा, पी तो क्यू, सॉरी पी बोला मैं, ए कहां पे होगा, ए तो क्यू पे होगा, एंड बी कहां पे होगा, बी तो पी पे होगा, यानी पूरे 1400 किलोमीटर दूर। तो इससे जस्ट पहले जहां पे मिले हैं हमको वो पॉइंट पता लगाना है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। करेक्ट ना। तो हम लोग बैक ट्रैक करके मानते हैं, ऐसा सोचा ना आप, जहां पे मिले हैं दोनों वहां से ए को जितना डिस्टेंस तय किया है प्लस बी ने जितना डिस्टेंस किया है, ए जितना डिस्टेंस किया है क्यू आने में, और पी जितना डिस्टेंस तय किया है पी आने में, वो तो 1400, दोनों को जोड़ेंगे तो 1400 किलोमीटर मिल जाएगा ना। तो क्या हो गया, तो मान लेते हैं हम कि वो टी टाइम में वो उतना डिस्टेंस तय किया है, दोनों, मतलब दोनों मिलने के बाद दोनों पी एंड क्यू पे मतलब दोनों रिस्पेक्टिवली टी टाइम में पहुंचे। तो क्या हो गया, 50 × t + 20 × t = 1400। तो क्या हो गया,
70 इंटू टी इक्वल टू 1400, यानी टाइम कितना हो गया 1400 डिवाइडेड बाई 70, यानी 20 घंटे लग गए। तो फिर जो क्वेश्चन में पूछा है कि ए का डिस्टेंस क्यू से कितना है, जब वो मिले हैं तो वो हो गया 50 इंटू 20, यानी 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर जो आंसर है वो लगा दियो आप। अब ये हमारा ये वाली क्वेश्चन का आंसर है 2 वर्सेस एन बी। अब ये वाली क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मुझे। दोनों ही बहुत ही सिमिलर है। एक में क्या होता है कि पी क्यू पॉइंट दिया हुआ है और ए बी जो स्टार्ट कर रहा है वो सेम पॉइंट यानी पी से स्टार्ट कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन जो अब आप लोग सोल्व करने वाले उसमें क्या होगा, ए और बी स्टार्ट करेंगे अपोजिट पॉइंट्स यानी पी एंड क्यू से। और दोनों क्वेश्चन क्यों सिमिलर है, क्योंकि हमें 22वीं बार कब वो मिल रहे हैं वो वहां तक जाना है, तो हमें दोनों सिचुएशन आएंगे ना। मतलब कि एक साइकिल पूरा होगा तो फिर ए बी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑड नंबर्स ऑफ लैप्स है, तो हर साइकिल के बाद वो तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ए अगर पी पे है तो वो क्यू पर आएगा, क्योंकि अभी बी तो यहाँ पर क्यू पे स्टार्ट कर ही रहा है, तो बी हर बार यहाँ पे क्यू पे रहेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और मैं चाहता हूं कि आप सोल्व करके इसे बताओ मुझे। अगर नहीं सोल्व कर पाया तो कोई नहीं, हमारे फोरम पे आप जरूर आइए, और अब जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार आंसर देने को रेडी हूँ। हाँ, मैं भी ये क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इंजॉय किया हूँ, होपफुल होगी आप भी इंजॉय करोगे। डन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में लाके आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा उन टॉपिक्स पे, और आप इन क्वेश्चनों को आप पंचिंग बैग रखना कि जब भी यार एक फाइनल बाउट के लिए जाना, फाइनल राय के लिए जाना है, तो इन क्वेश्चंस पे पंच करके हम जाएंगे भाई। करेक्ट। तो फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए मिलते हैं, बात करेंगे, साथ में सीखेंगे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मतलब 15 साल हो गए ऑलमोस्ट मैथ्स को रिवाइज करते हुए, मैथ्स को पढ़ते हुए। मैं बहुत ही सब्जेक्ट को लाइक करता हूँ, ये मेरा पैशन रहा है, लेकिन बीच में नहीं रहा था, लेकिन पैशन तो मरता नहीं कभी। सो अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ आपके साथ सीख सकूं और कुछ आप लोगों को सिखा भी सकूं। सो आशा करता हूँ, होपफुल हूँ कि अपने इस गोल में पोल लगा सकूं। करेक्ट। सो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।